हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 44। जो भी बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए, उन सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों के लिए है कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करो, बीच में से स्टार्ट मत करो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन हम रखते हैं, 15 क्वेश्चन रखते हैं अभी, ठीक है। लेकिन जैसे आज मेंसुरेशन की क्लास है, तो अगर पहले से आप स्टार्ट करो क्लास 1 से, तो हम 15 क्वेश्चन मिक्स रखते थे। हर एक क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होता था, उस कॉन्सेप्ट को सीखते थे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते थे, ठीक है। तो क्या होता था, आपके सारे चैप्टर की साथ में प्रैक्टिस हो रही होती है और साथ में सारे चैप्टर्स के आप प्रिपरेशन कर रहे होते थे, ठीक है। ये नहीं होता था कि आप एक चैप्टर उठाया, परसेंटेज उठाया हुआ है तो वही करे जा रहे हो, ठीक है। 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको शुरुआत से बेसिक लेवल से हर एक चैप्टर का एक 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 कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा था, जिससे कि आपको ये लगे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा स्पीड से चल रही है और वो कॉन्फिडेंस आपको जल्दी आ जाए कि हाँ, मेरा मैथ्स जल्दी कवर हो जाएगा। और आपको करना भी है, 6 महीने 8 महीने लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग समझो कि क्या चीज़ें कैसे जल्दी प्रिपेयर हो सकती है। हर चीज़ हमेशा ये सोच के चलो कि 1 साल तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें कम टाइम में भी हो जाती है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन समझा रहा है वो चीज़ें कि कम टाइम में होंगी कैसे, ठीक है ना। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो आज मेंसुरेशन की क्लास है, पहले क्लासेस हो चुकी है मेंसुरेशन की, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, काफ़ी फिगर्स को हम देख चुके हैं, 3D फिगर्स को, ठीक है। उसमें क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, सारे बेसिक लेवल क्वेश्चन समझा दिए हैं कि कैसे एप्लीकेशन होता है फॉर्मूले का, क्या पूछा जाता है, किस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, कोई चीज़ पूछ के दूसरी चीज़ निकलवा रहा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज कुछ और क्वेश्चन है, लेकिन आज क्वेश्चन में क्या रखेंगे, होलो करके एक टॉपिक पूछा जाता है कि अगर खोखला है अंदर से, ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। लेकिन फॉर्मूले वही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बस ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी चीज़ इसमें से माइनस होगी। होलो का मतलब क्या होता है, अंदर से खोखला है, थोड़ी थिकनेस है, तो अंदर की चीज़ माइनस करती है ओवरऑल में। तो ये सब चीज़ें हम मतलब क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो तब सीखेंगे, ठीक है। आज क्वेश्चन 10 रखे गए हैं, लेकिन वैल्यू जो मिलेगा आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे कि क्या वो क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा, कौन से फॉर्मूले का यूज़ होगा और क्यों होगा। वो अगर चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन कितना ही स्टेटमेंट बदलता रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और संडे को हम मॉक स्टार्ट कर रहे हैं एक, ठीक है। एक मॉक रखेंगे मैथ्स का, रीजनिंग के तो शुरू हो चुके हैं, काफ़ी बच्चों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं क्योंकि प्रिपरेशन पहले हो चुकी है रीजनिंग की, रैपिड रीजनिंग से हम प्रिपरेशन करवा चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब मॉक्स की बारी है, कंटिन्यूस रखने हैं वो मॉक्स। मैथ का भी एक मॉक से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे मैथ्स का सिलेबस भी खत्म होने पाएगा तो मैथ्स के मॉक्स भी बढ़ा देंगे। वहाँ पे हम दूसरी चीज़ें सीखते हैं, और यहाँ पर जो रैपिड मैथ्स है इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वहाँ पे हम सीखेंगे एनालिसिस कैसे करना है, स्किप कैसे करोगे चीज़ें, ठीक है। दूसरा, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन को आप कितना टाइम दोगे, कितना नहीं दोगे, स्किपिंग वाली आर्ट में तो आ ही गया, ठीक है। दूसरा, 25 क्वेश्चन को आप किस टाइम फ्रेम में खत्म करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन करना और वहां पर पेपर में बैठ के 25 क्वेश्चन में करने में काफी फर्क होता है। तो वो क्वेश्चन पेपर को ना पूरा अटेम्प्ट किस तरीके से होगा, कैसे समझ के होगा, अप्रोच क्या होगी, ठीक है। तो वो चीजें सब हम मॉक में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मॉक जरूरी भी है। बाद में जाके तो मॉक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ानी है, क्योंकि बाद में सिर्फ यही चीज जो होगी आपको पेपर में पास करवाएगी। प्रिपरेशन आपने कितनी अच्छी करी हो, कोर्स कितने ही पढ़ लिए हो, सारे किताब आपने अच्छे से कर ली हो, लेकिन अगर आपने मॉक्स की प्रैक्टिस नहीं की है, एनालिसिस नहीं किया, आपकी गलतियां कहाँ है, सिली मिस्टेक है, तो कोई फायदा नहीं होगा। वहीं से आपको सब चीजें पता चलेगी कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन के आज। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, a 1 meter pipe is made with inner diameter equal to outer radius। एक पाइप है, ये पाइप बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है पाइप, भाई कोई थिकनेस तो होती है उसकी, इनर डायमीटर है, आउटर डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या बात कर रहा है। पूछ रहा है हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइप इफ इट कैन होल्ड 88/7 वाटर इन इट। अगर ये पाइप होल्ड करता है 88/7, होल्ड करने का मतलब क्या है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होल्ड करेगा क्योंकि ये तो थिकनेस है,
ये तो आपका पाइप का मटेरियल है, तो जो आपका पानी आएगा वो अंदर वाले पार्ट में ही तो होगा। पाइप को देखा ना, जब आप पाइप घर में यूज करते हो तो थोड़ी सी थिकनेस होती है, तो अंदर वाले पार्ट में से ही तो पाइप वो पानी गुजरता है, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस वाले पार्ट में ये बोल रहा है कि 88/7 पानी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दो चीजें यहाँ पे बोल रहा है, वो चीजें देखना। पहले तो इसकी लेंथ है कितनी, 1 मीटर, ठीक है, यहां से यहां तक कितना है, 1 मीटर है। इनर डायमीटर इक्वल टू आउटर रेडियस, इनर डायमीटर, ये इनर है तो ये इसकी वैल्यू डी है, ठीक है, इनर डायमीटर की बात कर रहा है। ये किसके बराबर है, आउटर वाले के रेडियस के बराबर है। आउटर वाले का रेडियस ये होगा, यानी कि इसकी लेंथ डी है। अलग कलर में लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ये इस तरह से मान लेते हैं, इसकी वैल्यू डी है अगर, तो आपको इसकी वैल्यू आर दी हुई है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाले का रेडियस है, अंदर वाले का डायमीटर ये है, ये वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। अब देखो सॉल्व क्या करना है, अंदर वाले का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अंदर वाले का पहले वॉल्यूम क्या होता है, देखो सिलेंडर की शेप में, तो अंदर वाले का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू दी हुई है 88/7 दिया हुआ है, ठीक है। पाई की वैल्यू देखो 22/7, आर कितना है, आर होगा d/2, देखो पूरा डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा अंदर वाले का, d/2 ना, उसका हाफ होता है ना रेडियस, तो यहाँ पे d/2 लिखोगे, इसका स्क्वायर करना है क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, हाइट कितनी है 1, इसकी वैल्यू है 88/7 के इक्वल, ठीक है। 22 से काट दो, 4 पे चला गया, 7 से एग्जैक्ट काट दो, ये हो गया, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे खोलोगे ना, इसको ऐसे खोल लो, d²/4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 4, तो d² इज इक्वल टू 16 आ गया, d की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब देखो मटेरियल का आपको निकालना है कि कितना मटेरियल है, बेसिकली ये वाला पार्ट, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है बाहर बाहर, ये इसको मटेरियल बोलेंगे कि आपका पाइप का मटेरियल यहां से बना हुआ है, अंदर वाले में से पानी फ्लो कर रहा है, अंदर वाला तो खोखला है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका मटेरियल। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बाहर वाले में से अंदर वाला सिलेंडर माइनस कर दोगे तो ये जो बीच का पोर्शन है ये आ जाएगा, तो यही आपका मटेरियल है। तो बाहर वाला पोर्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर वाला पोर्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों सिलेंडर ही तो है, लेकिन यहाँ पे सबकी वैल्यूज अलग अलग है, तो वैल्यू देखना वो बड़े वाले की, ये बड़े वाले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर आप इसको लार्ज बोल लो और इसको स्मॉल बोल लो तो इस तरह से बात कर सकते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले का आर स्क्वायर कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, डी, ठीक है, क्योंकि बोल रहा था इनर डायमीटर इज इक्वल टू आउटर रेडियस, आउटर रेडियस कितना है डी, तो ये हो जाएगा d²/4 इंटू एच की वैल्यू 1 है, माइनस पाई आर स्क्वायर कितना है, अंदर कितना है, d/2 है वैल्यू, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिखा है, आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे डी है, ये d/4 नहीं आएगा, d² आएगा सिर्फ, ठीक है। अंदर वाले की वैल्यू क्या है, डी है, इसका रेडियस कितना होगा, d/2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, d/2 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी हाइट 1 है तो 1 ही रहेगा। तो हमने लार्ज वाले में से अंदर स्मॉल वाला माइनस कर दिया, दोबारा समझा देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, देखो बाहर वाले का रेडियस कितना है, डी, तो हमने डी लिख दिया। ये आर स्क्वायर क्या है, ये अंदर वाले का रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस कितना है, देखो जब अंदर वाले का डायमीटर डी है तो उसका रेडियस कितना होगा, हाफ होगा, तो d/2 होगा, ठीक है, लिख दिया। अब देखो क्या आ रहा है, पाई कॉमन ले लो, आप पाई कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, और d² भी कॉमन ले लो, d² भी तो सेम है, यहां बचा 1, यहां से d² निकल के बाहर हो जाएगा, पाई निकल के बाहर हो गया, ये 2 को स्क्वायर करके चला जाएगा तो ये 4 हो गया 1/4। d² की वैल्यु कितनी है, रख दो, d² की वैल्यू यहां से पता चल रही है 16, पाई की वैल्यू 22/7, इधर कितना आ रहा है 4 - 1 3/4, ये वैल्यू बची आपको, तो इस पे काटापीटी कर लो, 4 चौक 16, ये कितना हो गया 88 इंटू 3/7, 8 तिया 24, 2 8 तिया 24 और 2 26, 26/7 कितना चला जाएगा, 7 तिया 21, 5 बचा, 7 7 49, कितना बचा 5 बचा 50, फिर 7 पे चला जाएगा, 37.7 क्यूबिक मीटर आपका आंसर आएगा। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया, हॉलो चीज है इसलिए धीरे से समझा रहा हूं कि अंदर वाले का माइनस करना होता है बाहर वाले उससे, जो आपकी फिगर होती है, तो जो बीच का मटेरियल है उसका वॉल्यूम निकल के आया है, ठीक है। तो हॉलो जो चीज होती है ना, कोई भी, वो स्फेयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, कोन की भी बात कर सकता है, किसी भी तरीके की बात कर सकता है वो, कि हॉलो चीज है, वो खोखली चीज है, तो चीजें पूछता है उसमें कि, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसमें किसकी वैल्यू क्या दी हुई है, वो आपको समझ के फिर फॉर्मूले में पुट करनी है। यहाँ पे सिर्फ गड़बड़ी यही होती है कि आप डेटा गलत रीड करते हो, कि पोला होता है अंदर वाले का रेडियस या बाहर वाले का रेडियस, आप पुट कर देते हो बाहर वाले का अंदर वाले में, अंदर वाले का बाहर वाले में।
यहाँ पे ये गलतियां हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। एक बारी में अगर नहीं आया समझ तो धीरे धीरे कंटिन्यूस रहो, समझ में आ जाएगी हॉलो चीज कैसे काम कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इतना, देन हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ लेंथ दिस दिस एंड दिस। ठीक है, वॉल बनानी है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वॉल बनाओगे तो एक एक ब्रिक तो डालोगे ऐसे, ठीक है ना भाई, एक एक ईंट से ही तो वॉल बनेगी, ऐसे ऐसे बन गई वॉल। ठीक है, ये वॉल बन गई, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है कितनी ब्रिक्स लगी, तो एक ब्रिक तो ये है भाई, नंबर ऑफ ब्रिक्स तो बहुत सारी लग रही होंगी, तो कैसे पता चलेगा। लेकिन हमें ये पता है कि अगर मान लो n नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी तो एक ब्रिक का वॉल्यूम 0.0014 जो दिया हुआ है इंटू n कर देंगे तो वो बराबर होगा पूरी वॉल के वॉल्यूम के, क्योंकि देखो ब्रिक्स से मिलके ही वॉल बन रही है। तो अगर हम इसको n टाइम्स, बस बेसिकली अगर ये 100 ब्रिक होती तो 100 ब्रिक का वॉल्यूम वॉल के वॉल्यूम के बराबर होता ना, क्योंकि भाई 100 ब्रिक ही तो यूज हुई है, तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा, इन सब का वॉल्यूम इकट्ठा हो गई तो वॉल बना रहा है। ठीक है ना, तो हमें मान लिया n ब्रिक्स है, हमें पता नहीं है, वही निकालनी है। एक का वॉल्यूम इतना है, n नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज हुई है, तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है वॉल का, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, तो अगर क्यूबॉइड दिया हुआ है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो L कितना है 14, B कितना है 0.125, हाइट कितनी है 5। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, पॉइंट हटा लो, 1 2 3 4, यहां से डेसिमल हटाओगे 1 2 3, 3 0 से 3 0 चली गई, 14 से 14 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 125 पंजे 625 होता है, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 और आ जाएगी। तो n की नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी चाहिए होंगी आपको ये वॉल बनाने के लिए, 6250। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आ रहा भाई वॉल्यूम कैसे कंपैरिजन हुआ है, एक से मिलकर सारी बनी हुई है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स को n से मल्टीप्लाई करके उसके वॉल्यूम के बराबर होगा वॉल का वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ द इनर रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दिया हुआ है, इसकी थिकनेस दी हुई है इतनी, हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक है, बोल रहा है इनर रेडियस कितना है, यहां से यहां तक कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है, ये जो थिकनेस है, थिकनेस की जो मैं बात कर रहा हूं क्या है वो, ये वाली, यहां से यहां तक जो थिकनेस है, ये थिकनेस है, या यहां पे देख लो ये जो थिकनेस है। ठीक है, ये कितनी दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। सही है, अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोलने की कोशिश कर रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड इन मेकिंग द बाउल, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ, देखो अंदर होलो है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है यही तो मटेरियल रिक्वायर्ड है सारा, तो अगर आप बड़े वाले हेमिस्फेरिकल उसमें से अंदर छोटे वाला माइनस कर दोगे तो आपका मटेरियल पता चल जाएगा, मटेरियल मतलब बेसिकली वॉल्यूम पता चल जाएगा, वो निकालना है टेक पर। ठीक है, अब देखो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बड़े वाले लिखते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें से छोटे वाला माइनस कर देते हैं 2/3 पाई, अगर उसका आर अलग है तो आर ऐसे लिख लेते हैं, बड़े वाले का बड़ा आर लिख लेते हैं हम। ठीक है, उसका छोटा लिख लेते हैं, ये करना है, ये आ जाएगा आपका मटेरियल यूज या मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, 2/3 पाई कॉमन ले लो, आर कितना है, देखो बड़े वाले का आर कितना है, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, इसकी थिकनेस 0.25 है, तो बाहर तक का रेडियस कितना हो जाएगा 5.25। ठीक है जी, 5.25 क्यूब माइनस छोटे वाले का कितना है, अंदर का 5 है तो इसका हो जाएगा 5 का क्यूब। सही है, ठीक है जी, अब देखो 2/3 पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आए पता चलेगा, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हो, वो चीज भी यूज हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप 5.25 का क्यूब लिख सकते हो, वो भी पता चल जाएगा। 5 का क्यूब तो पता है 125 होता है, लेकिन 5.25 का नहीं पता है कि क्या होता है। ठीक है ना, लेकिन क्या है अगर आपको सीधा सीधा करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं खोलना है, तो 5.25 का क्यूब निकाल लो,
कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेंसुरेशन टॉपिक ही ऐसा है कि टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा तो मैं कह रहा हूं अगर 1 मिनट लग भी गया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बस आपको समझने वाली बात यह है कि आप उसको इजी बना लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जिस बच्चे को पसंद है खोलना कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कर सकते हो। या आप सीधा 5.25 का क्यूब निकाल लो, 5 का क्यूब आपको पता ही होता है 125, वो लगा लो, ठीक है। तो इसका क्यूब क्या होता है 144.70 समथिंग होता है, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। तो अगर इसमें से माइनस करोगे आप तो 144 माइनस 144.70 है ना, इसमें से 125 माइनस करना है। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, कुछ हो रहा है तो इधर कुछ नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज लिख लो 2/3 इंटू 22/7 कितना चला जाएगा 100 तो चला गया, 44 में से 25 और गए, कितना बचेगा 35 45 19 बचेगा 19.70, ठीक है। ये बच गया आपका। अब देखो क्या कर सकते हो, हटा लो इसको, ये काट लो, ये कट रहा है क्या 17 आ रहा है, 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 5 57 नहीं जा रहा, ठीक है, 3 से भी नहीं जा रहा, तो नॉर्मल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 44 ये हो गया इंटू 197 हो गया अपॉन 7 या 21 हो गया इंटू 10 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो 197 को 44 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 2 9 चौक 32, 9 चौक 32 कह रहा हूँ, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 3 गया कैरी, 4 एकम 4 और 3 7, 7 8 8 आ गया, 8 8 और 8 16, यहाँ पे भी आ जाएगा 16 और फिर ये आ जाएगा 8668, ठीक है। 8668 डिवाइड बाई 21 इंटू 10। अब देखो डिवाइड कर लो, इसको 4 से करो कितना हो जाएगा 84, 4 पे चला गया, ठीक है, 84 हो गया, 2 बचा 26, 1 पे जाएगा 41 आ गया, 41 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आपका आंसर, 41 पॉइंट समथिंग देखो एक ही में दिया हुआ है, सही है। देखो जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन क्या एक ही सेट में भरे रहते हैं, नहीं, अगर एक सेट में भरे रहेंगे तो पेपर ही पूरा नहीं होगा। इनमें से बाय चांस कुछ कुछ क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है, ये किसी की शिफ्ट में होगा और एक ही क्वेश्चन होगा सिर्फ। अगर आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग भी जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो क्या प्रॉब्लम है आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करने में। ये चीज हम मॉक में सीखेंगे। जिसको लगता है ना कि हाँ सारे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। इसलिए इतना अननेसेसरी प्रेशर बना लेते हो आप, हर क्वेश्चन को 15 सेकंड में 20 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ये जो चलता है ना आजकल की, अरे इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन ये था 15 सेकंड में निकल जाना चाहिए था, इसका 10 सेकंड में निकलना चाहिए था, इसका 15-20 में, इसमें 30 में। हर क्वेश्चन को सेकंड में मेजर करना छोड़ दो, आपको पेपर करना है, आपको क्वेश्चन सिर्फ एक नहीं करना। वहां पे आपको ये देखना है कि आपके 25 क्वेश्चन हो पा रहे हैं टाइम लिमिट में या नहीं, उस चीज पे ध्यान देना है। हर चीज को बिल्कुल ही रैपिड स्पीड से करने की कोशिश करो, तभी तो फंसते हो आप, तभी तो सिली मिस्टेक्स होती हैं। वो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। वो चीज मॉक में मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आराम से हो जाएंगे टाइम के अंदर अंदर, ठीक है ना। जैसे अभी रीजनिंग में सीख रहे हैं, अरे प्रेशर वाली चीज पहले क्यों करनी है, इतना प्रेशर क्यों बनाना है उसमें। मुश्किल क्वेश्चन आ गया लेकिन उसको भी 15 सेकंड में सॉल्व करने के पीछे पड़े रहेंगे, अरे छोड़ दो उसको उस टाइम पे, ठीक है। पेपर को थोड़ी इज्जत दोगे ना तो आपके नंबर आ जाएंगे। जो लोग बिल्कुल इज्जत नहीं देते ना, बिल्कुल कबाड़ा हो जाता है उनके पेपर का, ठीक है ना। इतनी सिली मिस्टेक करते हैं, ये भी किया था वो भी किया था, सारी चीजें गड़बड़ होती चली जाती है। समझ में आया। 41.28 समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे क्यूब नहीं लिखा हुआ तो क्यूब लगा लो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, सही है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है अ बॉल इज टू बी मेड विद इनर रेडियस ऑफ 2 यूनिट एंड आउटसाइड रेडियस 3 यूनिट। हाउ मच मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक द बॉल। बॉल है तो मतलब क्या है, स्फेयर होगा, ठीक है जी। तो बड़े वाले स्फेयर में से अंदर छोटे वाला स्फेयर माइनस कर दो तो आपका बॉल का मटेरियल आ जाएगा जो यूज होगा, ठीक है, करते हैं। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, आर वाला बड़ा ले लेते हैं आर क्यूब, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, आर क्यूब बड़े वाले का आर कितना है, आउटसाइड रेडियस 3 दिया हुआ है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस छोटे वाले का क्यूब कितना है 8, 4/3 पाई कितना हो जाएगा 8 माइनस करोगे तो 19, ठीक है। कितना बचेगा 19 चौक कितना हो जाएगा 76, निकल गया 76/3 पाई आंसर आ गया। पाई की टर्म्स में आंसर था तो पाई की टर्म्स में आंसर निकाल लेंगे। कहां पे दिया हुआ ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही है। देखो अब ये भी हॉलो का क्वेश्चन था,
सब चीजें ऐसी देखने की कोशिश कर रहे हैं आज की वीडियो में कि जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, जो बच्चों को परेशान करते हैं कि ये क्या बोल रहा है, आउटसाइड रेडियस है, इनसाइड रेडियस है, थिकनेस की बात कर रहा है, हॉलो की बात कर रहा है, ये सब वर्ड्स ना नॉर्मल क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलते आपको, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज वही चीज सीख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को लगे थोड़ा टफ होता जा रहा है, ज्यादा बल्कि हो रहा है, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पड़ गया ऐसा, तो ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है, सीख लो एक बारी। ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है, 20-30 क्वेश्चन अगर कर लोगे, 10 क्वेश्चन तो मैं भी करा दूंगा, आगे भी करा दूंगा, मॉक में भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके इतने भी क्वेश्चन है उसी में काम चल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है कि हॉलो मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है क्यूबॉइड विद साइड्स दिस, क्यूबॉइड दे रखा है, उसकी साइड्स दी हुई है ये, इज कवर्ड विद पेपर, क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है। क्यूबॉइड बना दिया, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, लेंथ हमने बढ़ा दी इसकी, ठीक है। कवर्ड विद पेपर, द पेपर इज रिमूव्ड एंड अ स्क्वायर इज मेड फ्रॉम इट, स्क्वायर बना दिया गया उसका, इस पे पेपर चढ़ाया गया, तो यानी कि जो उसका कवर वाला पार्ट हुआ, तो यानी कि वो कर्ड वाला पार्ट हुआ, मतलब उसका सरफेस एरिया हुआ बेसिकली, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। भाई वो जो पेपर आपने इसके ऊपर चढ़ाया और फिर वो बाद में निकाला, वो क्या है एक्चुअल में, वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है जो आपने कवर किया। उसी पेपर से आपने एक स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, वो भी तो उसके इक्वल होना चाहिए। भाई छोटा कैसे हो जाएगा, जब यहाँ के सरफेस एरिया को यूज करके आपने उसका सरफेस एरिया बनाया है, तो सरफेस एरिया तो बराबर रहेगा ना। उसका सरफेस एरिया कितना होता है भाई, स्क्वायर तो ये होता है, स्क्वायर बनाया ना उसने, तो ए स्क्वायर होगा, तो यानी कि ए स्क्वायर है, ठीक है। तो व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए स्क्वायर के बराबर। एल बी कितना है, 6 चौक 24, 8 6 48, बी एच, एच एल कितना है, 8 चौक 32, कितना हो गया 40 50 60, 60 और 30 90, 90 8 और 2 10 हो गया 100, 104 हो गया, 2 इंटू 104, ठीक है। कितना हो गया ये 208 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ही चल रहा था ना, 208 वैल्यू आ गई, ठीक है। 208 ए स्क्वायर आप निकालोगे तो पॉइंट में आ गया, लेकिन आपको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 14 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाला गया, ये वाला भी गया, लेकिन क्या 15 होता है, 15 का तो 225 होता है, तो 15 से छोटा होगा, तो 14 से बड़ा होगा 15 से छोटा होगा, कहां लिखा हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन भी तो देखो ना, जब आपके ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, दूर दूर दिए हुए हैं, तो क्यों निकालना है आपको एग्जैक्ट कितना आ रहा है ये, लेकिन आपको रेंज तो पता है ना, रेंज से भी आंसर निकाल लो, 14.42 निकलेगा। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका अगर सीखना है तो ठीक है, नंबर सिस्टम जब सिखाऊंगा तब सीख लेना, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती भी नहीं है सच, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो सीखो ना इतना ज्यादा, जब जरूरत नहीं पड़ती तो क्या फायदा उसको सीखने का। ठीक, तो ऐसे क्यूब रूट निकालना भी सब चीजों का सीख लो, लेकिन फायदा भी तो होना चाहिए ना। पेपर सॉल्व करना है आपको, सिलेक्शन लेना है, वहां पे ये नहीं देख रहा कि स्क्वायर रूट निकालना आता है, क्यूब रूट निकालना आता है, या और भी सारी चीजें जो भी हैं वो देखो जो पेपर में यूज हो रही हैं, पेपर पास करने में आपको हेल्प कर रही है, उतना सीख लो बस, बहुत है। दादा के चक्कर में पड़ोगे इसलिए लोगों का सिलेबस खत्म नहीं होकर देता, सीखते ही रहते हैं सीखते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं है। लिमिट है क्या सीखने की, सीखते रहो, लेकिन वो चीज सीखो जो पेपर पास करवा दे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे तरुण ऑन अ प्लॉट of land having an area that was 10% more than the area of the plot owned by Basab. ठीक है, while the area of the plot of the land owned by Nakul was 40% more than the area of the plot owned by Tarun. 3 लोग हैं, तरुण, बसाब और एक भाई साहब है नकुल, ठीक है। बोल रहा है कि जो लैंड ओन कर रहा है नकुल, वो 40% ज्यादा है तरुण से। तरुण का अगर 100 है तो इसका 140 है। तरुण जो ओन कर रहा है वो 10% ज्यादा है किससे, बसब से। अगर इसको ऐसे लिख लोगे, देखो पहले रेशियो निकाल लो अगर, या तो आपको समझा देता हूं मैं। तरुण की बात कर रहा है और बसब की बात कर रहा है, ठीक है। क्या है, तरुण के पास 10% ज्यादा है, तो इसके पास 100 होगा, तो इसके पास 110 होगा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया। फिर बोल रहा है कि जो नकुल के पास है और तरुण के पास है, अगर तरुण के पास 100 है तो नकुल के पास 140 है, ठीक है, ये उसने बोला है।
ठीक है, तो अब तीनों का रेशियो तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? लिख लो सेम पैटर्न में, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। इस 0 से 0 काट दो, इससे इसको काट दो, 5 7, ये 7 इस तो 5 का रेशो है, ये 11 इस तो 10 का रेशो है। ठीक है, लिख लो बसब, तरुण, नकुल। ठीक है, बसब का कितना है? 10, तरुण का 11, 10 और 11, तरुण और नकुल का कितना है? 5 इस तो 7, इसका 5 है, इसका 7 है। 11 यहाँ लिखते हैं, 5 को एज इट इज इधर लिख देते हैं। कितना हो गया? 50, 55, 77। ये तीनों का आपस में रेशो है। सही है। अब बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय नकुल वाज 2695। नकुल का बोल रहा है 77 है, हमारे अकॉर्डिंग तो नकुल के पास 77 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2695 है, तो हमें बोल रहा है 77 की वैल्यू हमें दे रखी है 2695। बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय बसब। एक की वैल्यू कितनी होगी? 2695 बाय 77। बसब का पूछा है तो 50 की वैल्यू पूछा है, तो 50 की निकालने के लिए 50 इंटू कर लो। ठीक है, किससे चला जाएगा? 11 से जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है पॉइंट में तो आंसर है नहीं। 11 7 77, 11 पे कितना चला? 11 दूनी 22, 4 बचा 49, 11 चौक 44, 55, 11 पंजे 55, 7 21, 7 पंजे 35। ठीक है, 35 इंटू 50, 0, 5 बजे 25, 2, 5 से 15 और 2 17, 1750 है बसब के पास। कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही है, समझ में आया? देखो लेंथी क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन है बिल्कुल रेशो का, सिंपल। एक लाइन में भी ऐसा क्वेश्चन डिजाइन हो जाता है, इन्होंने 4 लाइन में डिजाइन किया हुआ है। यही चीज देखनी होती है कि कई बार क्वेश्चन की लेंथ देख के ये लगता है और होता भी है कभी कभी कि फंस जाए, तो लेंथी क्वेश्चन को ना बाद ही में किया करो, शुरू में मत करना पेपर में। 4 लाइन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ने में ही 15 सेकंड चले जाने हैं, आपको फिर लगेगा अगर नहीं हुआ ये तो आपके तो गए 1 मिनट या 1.5 मिनट भी जा सकते हैं, तो वो प्रेशर ना बनाया करो। ठीक है, वो समझा दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल हैज रेडियस दिस। ठीक है, it is painted from inside as well as outside. Find the cost of painting at the rate of 40 per 20 centimeter square. Take the thickness of the bowl as negligible. बाउल की थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो अंदर वाला सरफेस और बाहर वाला सरफेस बराबर है। हेमिस्फेरिकल बाउल का सरफेस एरिया कितना होता है? पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर अंदर है, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर है, तो टोटल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको जो सरफेस का वो निकालना है ना, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ बाउल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं होता, मैं समझा रहा हूं। बाहर का 2 पाई आर स्क्वायर है, अंदर का भी 2 पाई आर स्क्वायर है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये स्क्वायर का होता है। अब आप लिख दोगे हेमिस्फेयर का, आपने 4 पाई आर स्क्वायर कैसे लिख दिया? ये इस वजह से लिखा है क्योंकि अंदर बाहर दोनों का प्लस कर दिया मैंने पहले। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है? 4 22 बाय 7। पाई की वैल्यू कितनी है? लिख दिया। आर की वैल्यू दे रखा 7, 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, कितना हो गया? ये 88 इंटू 7। ये तो एरिया हो गया। बोल रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को 40 रुपए में पेंट करता है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को 40 रुपए में पेंट करता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 40/20 में पेंट करेगा। 88 इंटू 7 को कितने में पेंट करेगा? 40/20 इंटू 88 इंटू 7। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 इंटू 7। ठीक है, 42 कहां पे आ रहा है? देखो 2 तो कट गए, ये गया, ये भी चला गया। अब देखो 4 चला गया, 7 7 49, 49 और 4 53, 3 5 कैरी गया, 7 1 7 और 5 12, 1 2 3 2 पैसे लगेंगे। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही है, समझ में आया भाई? इसमें देखो थिकनेस नेग्लिजिबल कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर का सरफेस बचेगा और बाहर का सरफेस बचेगा। बस अंदर के सरफेस की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर स्क्वायर। बाहर वाले सरफेस की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का सम लगेगा, क्योंकि अंदर से भी पेंट करना है और बाहर से भी पेंट करना है। सही है ना? नेक्स्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ द हॉल इज इतना, विड्थ है इतना, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है जी, एक लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, ये बेस हो जाएगा, और उसका ऊपर वाला जो रूफ है वो भी इतने ही एरिया का होगा, क्योंकि जितने का बेस है उतना ही रूफ बोल रहा है। इसका जो एरिया का सम है ना, वो इक्वल है एरिया ऑफ 4 वॉल्स के, जो चारों साइड्स है ना उसकी हॉल की, उसके इक्वल है। हाइट ऑफ द हॉल निकालनी है। अब देखो नीचे वाले की लेंथ की वो कितनी है? एरिया 21 इंटू 14,
अगर ऊपर वाले की कितनी है, सेम है, तो ट्वाइस कर देंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। आगे देखो, ये एरिया जो है ना वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ 4 वॉल के। सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है पहले समझो। अगर 4 दीवार बनाई है आपने, ये ऊपर वाला सरफेस और ये नीचे वाला सरफेस, ये तो ले लिया हमने। ये दीवार बची है, ये दीवार बची है, एक पीछे वाली ये दीवार बची है, और ये आगे वाली ये दीवार बची है। ठीक है, ये 4 वॉल्स होती हैं। देखोगे अगर इसको निकालोगे ना आप, तो पूरा सरफेस कितना होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये तो सबका होता है। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करोगे, L इंटू बी नीचे वाला माइनस कर दोगे, और L इंटू बी ऊपर वाला माइनस कर दोगे, है ना, यही तो माइनस करोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, अगर L इंटू बी नीचे वाला माइनस कर दिया और ऊपर वाला भी माइनस कर दिया, तो क्या बचा आपके पास, 2 ब्रैकेट BH प्लस HL, ये एरिया ऑफ 4 वॉल बचा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 2 इंटू 21 इंटू 14 के इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 21 इंटू 14 की वैल्यू किसके इक्वल है, क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ और विड्थ दी हुई थी, तो लेंथ की वैल्यू पुट कर दो और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर दो। कितनी है, विड्थ है 14 इंटू बी कह रहा हूं सॉरी H, यहाँ पे H एज इट इज, L की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 लिख दिया। ठीक है, अब क्या कॉमन ले सकते हो, 7 कॉमन ले लो, 21 इंटू 14 इज इक्वल टू 7 कॉमन आ जाएगा, 2H प्लस 3H, 7 से काट दो, 3 पे चला गया, चौथी है 42, यहाँ कितना हो गया 5H, 5H की वैल्यू 42 है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 बटे 5, काट दो, 5 बटे 40, 5 चौक 20, 8.4 आपका आंसर आ गया। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया, ये है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लिख देता हूं इसको, मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये क्या है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमने क्या लिया, ये एरिया ऑफ बेस ट्वाइस किया हुआ है, एडिंग एरिया ऑफ रूफ ऑल्सो। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा अगर पीपीटी में देखोगे तो, नहीं तो वीडियो देखना पड़ता बार बार। समझ में आया क्या था क्वेश्चन, नीचे का एरिया ऊपर का एरिया का सम बोल रहा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो हमने नीचे का एरिया दोनों का सम कर दिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लगा दिया, दोनों को इक्वल रख दिया, हाइट निकालनी थी, हाइट निकल गई। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ हॉर्स इज ग्रेजिंग इन अ फील्ड, इट इज टाइड टू अ पोल विद अ रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर की लेंथ से उसको बांधा गया है। ठीक है, सपोज करो ये है फील्ड उसकी, यहां पे घोड़े को बांध दिया है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, जिस रोप से बांधा है 6 मीटर लेंथ है। हॉर्स मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मेकिंग एन आर्क एंगल 70 डिग्री। ठीक है, ये एंगल है 70 डिग्री, एक आर्क बनाता है, तो यहां 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 70 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7। आर कितना है 6 लेंथ से, यही रेडियस होगा, देखो यहां से यहां तक ग्रेज कर रहा है, तो रेडियस कितना है 6। ठीक है, 6 इंटू 6, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36 से 36 एग्जैक्ट चला गया, 7 से 7 चला गया, कितना बचा 22 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। ये मीटर लिखा हुआ है सर जगह, इसको स्क्वायर कर लेना क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो बता रखा है पहले भी, अगर सारी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो पता होगा, अगर नहीं करते हुए आ रहे हो तो बीच में आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला कौन सा होता है, तो आपको पीछे वाली सीरीज तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सही है, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच इक्वल टू इस वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है, बोल रहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया, ट्वाइस कर दिया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये होता है, इसका ट्वाइस किसके इक्वल है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है। देन व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस की वैल्यू निकाल दो, ये बोल रहा है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, कहाँ पे दिया ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट में लग रहा है उतना करने में नहीं है, जिसने ये समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सॉल्व कर देगा 2 मिनट में, ठीक है ना। जिसको नहीं आया वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज हो जाएगी लिखना क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे आगे, ठीक है। कुछ और मैं सेलेक्ट कर लूंगा जिसमें हॉलो चीज है या और कोई जो होगा ना न्यू कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा या नया स्टेटमेंट आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन कुछ अलग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस तरह के कुछ क्वेश्चन और रख लेंगे, फिर मेंसुरेशन को खत्म करेंगे। 2D भी पढ़ना है क्योंकि, ठीक है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ठीक है, और क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है, ठीक है, काइट वाली शेप्स भी पढ़नी है, ठीक है, ट्रेपीजियम भी पढ़ना है, तो ये सारी चीजें भी 2D में पढ़नी है अभी, ठीक है। तो मेंसुरेशन को नेक्स्ट क्लास में रैप अप कर देंगे, उसके बाद देखेंगे अलजेब्रा स्टार्ट करें या क्या स्टार्ट करें वो देख लेंगे। तो अगर कोई डाउट आपको हो, कोई चीजें आपको समझ में ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर लेता हूँ, साथ साथ में देखता रहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप प्रॉब्लम ना लिखोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर कर दिया करूंगा, ठीक है ना। तो वो चीजें जो भी हो आपकी, या तो एक चीज ऐसे भी रख लें, कोई पोर्टल या टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हो, वहां पे भी ओपन है, ठीक है, हर पोस्ट के नीचे आप कमेंट तो कर ही सकते हो, तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो चीजें, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर ना किया हो अभी तक तो, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।